एमडी फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे अभी आप कोलकाता में आए थे, तो मेरा तो कुछ पढ़ाई चली थी, वैसे मैं मिलने नहीं आ पाया। वैसे मैं कोलकाता का हूँ, लेकिन मैं बिहार में रहता हूँ। हम्म, जी, मेरा एक सवाल था। जैसे मेरे 3 सवाल है। लास्ट वाला तो कुछ लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं पहले दूसरा पूछ लेता हूँ। पहला है कि एक आलिमियत होता है दर्स निज़ामी के, और एक आलिमियत होता है दर्स औलिया का। जैसे मेरी अम्मी हो गई, मेरी खाला हो गई, वो दर्स औलिया के उसमें मतलब आलिमियत की हैं। तो उन लोग दोनों में फ़र्क क्या होता है, और किसे मुझे नहीं करना ज़्यादा मालूम। बेहतर है? मुझे नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि ये सवाल किसी और से किया जाए। अगले सवाल पर आ जाएं। जी, अच्छा, आपका एक दारुल उलूम ऑनलाइन चलता है? उसको भी छोड़ दीजिए, अगले सवाल पे आए। ठीक है। नहीं, उसमें मेरा कुछ दूसरा सवाल था, हम्म, तो वो मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, उसमें मतलब उसके हाँ, वो हिसाब ईमेल से। कीजिए उसके ताल्लुक से। दारुल उलूम ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाइए, वहां से ईमेल कीजिए, तो वो कैसा है क्या है वो उसके बारे में वहां पता चलेगा, स्ट्रीम में नहीं। जैसे जैसे एक मेरे फ्रेंड है, भाई हम्म, जैसे, उनसे जैसे आजकल आप मतलब ये है कि अगर आपका बेटा जैसे निकाह के उसमें सवाल है जी, तो जैसे उनका कहना है, आपने एक वीडियो में आपने शायद अबू हनीफा साहब को कोट किया था कि लड़का का निकाह तभी करे जब वो कमाए, और लड़की तभी निकाह करे जब वो घर संभालने के लायक हो। सही है ना? भाई ये सब मैंने कोट कहाँ किधर किया था? ये भाई एक काम करो, तुम अपनी तरफ से। सैटरडे संडे को आ जाओ भाई, फिकी स्ट्रीम में आ जाओ। ये सब फिकी अच्छा, सवाल छोड़िए, है। मतलब जैसे आपने कोट नहीं किया था, मतलब मैं कुछ पूछ रहा हूँ सवाल इस चलें पे। ठीक है, फिर इजाजत लेंगे आपसे। कोट आप नहीं कुछ किया था। सवाल। चलें ठीक है। सब नहीं नहीं, फिकी मैं मतलब सवाल वो है। बात करें ना जो मैंने कही हो, वो आपका सवाल सही नहीं है। और ये सवाल जो फिकी सवाल है, ये आप मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की स्ट्रीम पर, मंडे को होती है ना आपकी स्ट्रीम मुफ्ती साहब? नहीं, मेरी फिकी सवाल नहीं सैटरडे है, मेरी संडे दूसरी सुबह सवाल है। फिकी सवाल है भाई सुनिए ये आप, सब। एक बार सवाल सुन लीजिए आप। जी, दोबारा बोलें। जी, जैसे जैसे कि जैसे कि कुरान में भी है कि अगर आप मतलब आप निकाह करना चाहें, अगर आप निकाह के लायक नहीं हैं, तो आप रोजा रखें। तो ये अगर किधर है ये कुरान में? करना, नहीं नहीं, सूरह निशा में है शायद कि आप निकाह रोजा करें, रखें। और नहीं, सॉरी सॉरी, रोजा रखे तो हदीस में है, हाँ, तो ये बांधी कहिए रखे ना, कुरान बात में है। बात सही से करें। हाँ मैं सवाल डायरेक्ट पूछता हूँ। हाँ, डायरेक्ट पर आए। अभी तक के नहीं तमहीद अमीज छोड़ दीजिए, सीधा सवाल करें। अगर एक लड़का कमाता नहीं हो, लेकिन उसका माँ बाप इतना पैसा हो कि वो निकाह करा के उनकी बीवी को खिला सके, तो ये जायज होगा? आपके अम्मा अब्बा ने आपका निकाह नहीं कराया अभी तक? नहीं। हाँ, तो ये बात है ना, असल बात ये है कि यही भाई माँ मसला बाप के है पास असल में। पैसा है, मोहम्मद फरहान साहब का निकाह नहीं हो रहा है। भाई मैं कहूंगा माँ बाप को इनकी हालत पर रहम खाएं, और ये आपकी औलाद है। आप इनको 10 चीजें दिलाते ही होंगे, आप इनको खिलाते हैं पिलाते हैं, घर पर अगरचे ये बालिग है, आपके घर पर रहते हैं, आप इनकी स्टडीज का खर्चा उठाते हैं। तो अगर इनको निकाह की जरूरत है तो इनका निकाह भी कराएं। ये अब इसकी क्या जरूरत है कि नहीं पहले खुद कमाओ? बेहतर तो यही है, वैसे बेहतर तो हम्म, यही है। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये उनकी तरफ से आपके ऊपर एहसान होगा, बहुत अच्छी बात है। जी। तो अब आप देखें कहाँ कहाँ आलिमी या दरसे निजामी दारुल नहीं नहीं, ऑनलाइन वो से वो निकल वो कर सेकंड क्वेश्चन, वो सेपरेट क्वेश्चन था, वो दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे मेरे क्लिप काट जो दें, भाई हैं, क्लिप वो काट कहते दें हैं, नहीं नहीं, एक सेकंड सुन क्लिप लीजिए काट आपने। दें और मेरे भाई चलो। कहते, एक सेकंड सुन लीजिए आप। मेरा जी। भाई कहते हैं कि हदीस कुरान मतलब इस्लाम में लड़की का जो नान नफका है, वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, वो तुम्हारे माँ बाप क्यों खिलाए? तो बात तो सही है, बिल्कुल आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अब तो आपके माँ बाप अगर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं और आपको इतने पैसे दे रहे हैं कि आप अपनी बीवी का नान नफका दे सकें, तो ये उनका एहसान होगा, जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए अरे नहीं, आप अभी उनका भी उनको ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर चल रहे रहा हैं। है। ये भी नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि नान नफका वाजिब, वो तुमको देना है। जैसे वितिर तुम पे वाजिब है, तो तुम्हारे बदले तुम्हारे माँ बाप पढ़ देंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही नान नफका तुम पे वाजिब है, तुमको देना, तुम अपने माँ बाप से पैसा लेके नहीं दे सकते हो। ये मेरा सवाल अगर है। आप अपने माँ बाप को मजबूर करेंगे कि भाई देखो नान नफका अगरचे मेरे पर वाजिब है देना तुम्हें, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर माँ बाप की तरफ से एहसानन आपको दे दिया जाए, इतने पैसे दे दिए जाए, मसलन आपकी एहलिया का नान नफका मान लीजिए 5,000 रुपए है माहाना, उन्होंने आपको 10,000 रुपए बांध रखे हैं, भाई हर महीने हम आपको 10,000 रुपए देंगे। अब आप उसका चाहे जो करें, उसमें से 5,000 अपनी एहलिया को दे दीजिए, क्या मसला है? लेकिन ये नहीं तो 10,000 देना वालदेन की तरफ से आपके ऊपर एहसान होगा, ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो उनका कहना है अब कि मैं आपको जैसे तरीका बताता हूं, सुनिए। असल बात प्रैक्टिकल उस पर है ना, सोल्यूशन पर। क्या पढ़ते हम्म, हैं?
नहीं, मैं अभी जेई सुने होंगे, जेई। हाँ, तो हाँ, तो उसका मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप ले लिया था। उसकी तो तैयारी छोड़ दीजिए, जी इमीडिएटली तैयारी छोड़ दें, शादी की तैयारी करें। ठीक, क्या बात। शादी की और तैयारी इस जॉब तरीके तलाश से करें। करें। हाँ, जॉब तलाश करें, शादी की तैयारी करें। जेई वेई में आपकी जे नहीं होगी, ठीक है। जे किस में होगी? आप अपने वालिदैन को अल्टीमेटम दे देंगे, भाई जेई वेई हमने छोड़ दिया, अब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप लड़की नहीं ढूंढ रहे 1 महीने में, हम खुद ढूंढ लेंगे। उसके बाद शादी कीजिए, मुलाजमत पहले से, और आपको मुलाजमत मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अपनी जितनी जितनी आपकी चादर है उतना पैर फैलाएं, उस एतबार से लड़की लेकर आए। पता चला कि आपने एलिजाबेथ की पोती को रिश्ता दे दिया, ऐसा ना करना। रिश्ता अपने एतबार से, कुफू के एतबार से दें, और उसके बाद उसको निकाह में लाएं, उसके एतबार से अपनी जिंदगी गुजारें। अच्छा, आप ऐसा क्या ऐसा कभी मतलब सहाबा के टाइम में या रसूल के टाइम में हुआ है कि कोई बाप अपने बेटे को ऐसा ही अपने खर्चे होता पे था, शादी? ऐसा ही होता था। सहाबा में कोई भी जेई की तैयारी नहीं करता था, सब जेई नहीं, लोग। जेई नहीं, नहीं नहीं, जेई नहीं, लड़का कमाता नहीं हो, अपने अपने बाप पे डिपेंड हो, बाप अपने खर्चे पे उसका शादी करवाए, या परिवार अपने खर्चे पे निकाह करवाए, ऐसा कभी हुआ है? सहाबा का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर नहीं था, सिंपल दौर था। लड़का बालिग होता था तो बालिग होते हुए वो स्किल सीखता था, जिंदा रहने का हुनर सीखता था। और स्किल हम्म, सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज हम्म, नहीं था, वो स्किल्स आप जिंदा रहने के बहुत आसानी के साथ चंद महीनों में सीख सकते थे। और वालिदैन की जिम्मेदारी होती थी कि भाई लड़का आप लायक हो गया है, इसकी शादी करो। वो ये किस यूनिवर्सिटी से फारिग होगा उसका इंतजार नहीं करते थे, सिंपल नहीं नहीं, लाइफ थी। मेरा मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का बात था। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो लड़का, अब और हजरत अली को ही बाप। देख लीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई रुखसती जब होगी, जब कम से कम इतना तो हो कि तुम मेहर दे सको। हम्म, तो कौन सा हजरत अली के पास महलात थे? मेहर का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया था, कुछ ऊंट का इंतजाम किया, वो उधर हजरत हमजा ने ऊंटों को पार लगा दिया, वो पूरा वाकया मशहूर है। और मतलब कि फाइनेंशियल हजरत इंडिपेंडेंट मुझे नहीं अब हो तो भी समझ में आ मतलब रहा है, वो। हजरत मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपकी नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो सुन ली होगी शुरू में। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा था, वो उन्होंने कोट किया था, तो मतलब मैंने फरहान भाई बोला। देखें हाँ, देखें देखें, आपका मसला पता क्या है? आपका मसला ये है कि आपको वालिदैन ने कह रखा है भाई तुम्हें इतना कमाना है, तो आप वालिदैन की वजह से मजबूर हैं कि इतना कमाना है, और अपने नफ्स की वजह से मजबूर है कि यार शादी भी नहीं हो रही, शादी भी करनी है। ये दो चीजें हैं। तो नहीं मैं नहीं, आपको मेरी माँ, मेरी वालिदैन तैयार हैं शादी करने के लिए। तो फिर लो, प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कमाने कि के लिए तैयार उन्होंने, नहीं देखिए है। प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने डरा दिया मुझे, जैसे कि देखिए बताया गया कि आदमी पे फर्ज, वाजिब, सुन्नत और हराम, शादी मकरू और हराम है। तो मकरू का में है कि अगर आपको डर हो कि अगर आप उसका मतलब पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अब आपकी शादी मकरू है। भाई अगर आपको क्या आपको डर है? नहीं तो मतलब मैं कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं ना हूँ, तो मतलब तो अपने में मैं अम्मी पे वही कह रहा हूं डिपेंड ना, हूँ। ये जो स्टैंडर्ड हमने बना लिया ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, मतलब ये है कि मैं कॉर्पोरेट में जाकर जॉब करूं। ये किसने कह दिया आपसे कि इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आसिम इफ्तिकार भाई आए हैं। आसिम भाई किधर है? अस्सलाम वालेकुम। जी हमें तो जी दिख नहीं रहा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है आसिम भाई? जी अल्लाह का फजल, बेहतर हूँ। आप ठीक है? अब देखें, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जरा आपकी ओपिनियन पता चल जाए इनकी शादी के ताल्लुक से। फरहान भाई शादी करना चाह रहे हैं? शादी करना जी चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेबल होंगे जब ये कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे। अब मैं अभी 6 महीने पहले कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आया हूँ मैं। जी, और आपने तो हमसे मुबारकबाद ली है कि मुबारकबाद दे मुझे, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। जी, तो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हाँ बोलिए। हाँ, तो मेरे भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है ना, उसको सही करें। उसके लिए कथन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा रहें, उसके लिए आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, उसके आज के दौर में तो स्किल्स देखे जाते हैं। जी मैं एक मिसाल पूछ दे, क्या आप बढ़ाई कारपेंटर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? जी, हो सकता एक मिस्त्री जो मकान बनाना अच्छी तरीके से जानता है, मिस्त्री है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि नहीं? है। जी है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इतने सारे एवेन्यूज हैं, और आपको फौरी तौर पर सेटल होना है, तो ये क्या जरूरी है कि आप 5 साल लगाएं, 10 साल लगाएं?
जी, जैसे मैं भी स्किल सीख रहा हूँ, मतलब अभी मैं अर्न करना स्टार्ट नहीं किया हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, तो मतलब इस टाइम मेरा जायज़ अगर मेरी माँ तैयार हो कि हाँ बेटा तुम कर लो, अभी अभी हम तुम सपोर्ट अभी करेंगे अभी बिल्कुल। के टाइम में तुम ये नहीं वालिदैन की कमा रहे तरफ हो। से आपके ऊपर एहसान होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जी, अगर जी, वो जी। आपको इतने पैसे दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली चला लें, तो उनको उनकी तरफ से ये एहसान, उनकी जिम्मेदारी नहीं है और आपके लिए जायज़ है इसको कबूल करना। जी, ठीक? ठीक है, शुक्रिया। अब आप शादी की तैयारी करें। तो नहीं, आजकल प्रॉब्लम ये है कि कोई बाप अपनी बेटी देता भी तो नहीं है। अरे नहीं यार, दूसरी प्रॉब्लम लिया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हर चीज तैयार है, बस ये नहीं हो रहा है कि ना नस्लों में नजर बस। कैसे हो। अभी तो ऐसा लग रहा था अब लड़की ये चाहते हैं कि हजरत जो है रिकमेंड कर दें। यानी सूरत हाल ये है कि सारे मसले हल हो गए, पर लड़की नहीं है। काजी भी तैयार, वलीमा भी तैयार, टेंट भी लग गया, खाना भी बन गया, पर लड़की नहीं है। जैसे भाई जैसे पहले अभी मेरे लड़की साथ तलाश करो यार, ये सारे मेरे साथ मसले एक तो बात के हैं। नहीं, मेरे साथ हाँ। एक मसला हुआ था अभी मुफ्ती साहब, जैसे एक लड़की थी आलिमा कर रही थी, तो भाई, मुझे जैसे अरे मेरा भाई, ये मुझे भाई, पसंद थी। रहने दे, अब ये सब रहने दे रहने दो मेरे भाई, भाई, अब ये सब रहने दे। रहने दो आप भाई। तो नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। नहीं, कहानी ना सुनाए, अरे शादी.com बन जाएगा। अरे वो अपनी गमजदा जिंदगी के बारे में कुछ बता रहे थे, आपने जो है वो छोड़ दिया उनकी लव स्टोरी। बताने दो, चलो मुफ्ती साहब को बताने दो, मुफ्ती साहब को बताने दो। जी, सुनेंगे चले मुफ्ती चले साहब? चले, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चले। ठीक।